जनकपुर में हो, जलेसर में हो, चाहे सिरहा में हो, सप्तारी में हो, एगो रैली निकालू, वैसे दहेज विरुद्ध के अथी करूँ और एक खत्म करूँ। ये बहुत बड़ा कैंसर बीमारी है। यह इतनी भारी कोरोना आयल रही जे कोरोना खत्म भ गए, लेकिन आई दहेज खत्म ना हो रहा है। 4 गो बेटी है, रात के नींद न आबे या फांसी लग जाए, या न तो वो बेटी दोसर समाज में भाग के जाके शादी कर रहा है। अपन खर्चा, अपन पर्चा, अपन भाड़ा लके बेटी के विवाह करे के लागी कोनो तकलीफ नहीं। युवा सब जाग गए, उठ गए, चल दिल के यहाँ विरोध में। गांव घर में जिते भाई छे तो सब अपना अपना घर से एक आवाज वही बहन बेटी के लागी जरूर उठा देवे। जिस समाज में हमारे बहन बेटी बहुत मजबूत। आपने अपनी बात रखी थी तो उससे ये पता चला कि आप बातें आपने बताई, वाकई में वो बात काबिल तारीफ है। और इससे ज़्यादा बेहतर कौन सा तरीका है लोगों को मनाने के लिए? जी नमस्कार। सबसे पहले मीडियाकर्मी और संपूर्ण साथी सबके, आप जो बोले हैं ना कि इसका कोई नीति नियम होना चाहिए, तो हम लोगों ने नीति नियम बनाने के लिए तैयारी है। और नेपाल सरकार से हम लोग गुजारिश करता हूँ कि जितना जल्द हो सके आप लोग उधर से ऐलान कर दीजिए कि कोई भी जाति हो बिना दहेज के शादी करो। अगर दहेज लेके शादी किया तो उसे जुर्माना किया जाएगा, उसके ऊपर दंडित किया जाएगा। और हमारे कथन एक है, मैं आपको एक शायरी सुना रहा हूँ। गुल खिला गुलशन खिला फूल खिल गया हजार, गुल खिला गुलशन खिल गया फूल खिला हजार। और बेटा के विवाह में अगर आप दहेज ले लिया तो आपको संपत्ति हो गया बेकार। तो मैं संपूर्ण साथी भाई सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने ईमान को बचाइए और अपना बेटा को शादी बिना दहेज के कीजिए। और जिन भाइयों के बेटी है पास में, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों को विनती करता हूं कि स्कूल उन लोग को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। स्कूल जाएगा, उन लोगों को शिक्षा मिलेगा, अपने आप हमारे समाज से दहेज हट जाएगा। लीजिए नमस्कार। और इस प्रदेश में जितने संघ संस्था जुड़ल है और सब मिलके एक आवाज़ उठावे। और ये बहुत जरूरी है। जे बीमारी है, एगो जे कोनो बीमारी रहे ओकर इलाज करियो तो ठीक हो जाए, लेकिन एगो दहेज एहन बीमारी भ गई है कि हम सब सामाजिक जितने युवा है, जे बूढ़ापा का है, सब अगर जोर लगा रहा है लेकिन कैला न हट रहा है। कहीं ना कहीं हमारा अंदर ही है कि 4 गो हमारे बेटा है तो हम सब दहेज बेटी के 2 गो के दिल्ली तो बेटा कैला न ले। इस सबके सोच जो निगेटिव है ये नहीं जा रहा है। अई चीज़ के हटावे के लागी बहुत संघ संस्था है, जे पंडित है, मौलाना है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में कई संघ संस्था जुड़ल है। गांव लेवल पर, समाज लेवल पर एक सब मिल के एक करके जनकपुर में एगो रैली निकालू और रैली से एगो विरोध एक खत्म करके एक आवाज़ करूँ। एक आवाज़ होबक चाहिए कि जे भी शादी करी छी दहेज न लू। न तो 40 लाख रुपया कतर में कमाई छे, फिर भी जाके 2 लाख के 4 लाख के बाइक के लोभ में अहाँ भीख मांग रहा छे, अहाँ पाप कर रहा छे, गुनाह कर रहा छे। लेके कदापि सब न लू और सब मिल के एक जनकपुर में हो, जलेसर में हो, चाहे सिरहा में हो, सप्तारी में हो, एगो रैली निकालू, वैसे दहेज विरुद्ध के अथी करूँ और एक खत्म करूँ। ये बहुत बड़ा कैंसर बीमारी है। यह इतनी भारी कोरोना आयल रही है जे कोरोना खत्म भ गए, लेकिन आई दहेज खत्म ना हो रहा है। अई चीज से जरा 4 गो बेटी है, रात के नींद न आबे या फांसी लग जाए, या न तो वो बेटी दोसर समाज में भाग के जाके शादी कर रहा है। ये पाप के बहुत बड़ा पाप समझ के बेटी न है ओकरा एगो पाप समझी है, वो अपन आत्महत्या कर ले, या न तो बेटी गलत करी है तो कहे जाय दही भाई के लिए तो अच्छा कल कही। तो आ कतार से बेच छी वर्तमान मध्य प्रदेश के समन्वय परिषद के अध्यक्ष वर्तमान हमारा चयन साथ में जी आखिर वर्तमान मध्य प्रदेश के अध्यक्ष नेहा सेठी आ एनर दहेज प्रथा के अध्यक्ष। एनर देखियो, एनर सुनियो, उठू और जागू। देखिए यहाँ आबि गेली अभियंता सब छे, ओ साथी सब छे। ई एकेटा अहाँ सबके ई कहब कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक गावी से वार्ड से नगर पालिका से एक अभियान चलावे ला चाहे छी कि हर गांव से कम से कम 150-200 आदमी जनकपुर में जाके एक सामाजिक अभियंता के रूप में रैली निकाले ला चाहे छी।
से हम सब प्रत्येक गांव में से कमती में 150 से 200 आदमी अपन खर्चा, अपन पर्चा, अपन भाड़ा लेके आब। अब हम सब अहाँ के दोहा कतार से घर तक अहाँ के संदेश देला चाहे छी। आब बेटी के विवाह करे के लागी कोनो तकलीफ नहीं, युवा सब जाग गेले, उठ गेले, चल देलके यहाँ विरोध में। आब कोनो हम नेता नहीं छी, समाज के अभियंता छी। समाज में बीमारी आबि गेले, आई बीमारी के औषधि छै एकटा युवा शक्ति, जे युवती के विवाह करते युवा सब। ते द्वारा लेके आप बुढ़वा सब आने रो मैं दाई माई आपने चिंता करू। दोहा कतर से आबि गेले, चल देलके, संदेश आबि गेले घर घर के बात। ते द्वारा लेके अहाँ से विनम्र अनुरोध छै कि आप मध्य प्रदेश के जते युवा सब छै से एक दाबी जनकपुर धाम में रैली निकलते अते कहते हुए अहाँ से धन्यवाद देना चाहिए। मेरे बड़े भाई रफ़ीक भाई जिन्होंने इस काम को बड़ी मेहनत के साथ और अपनी तन मन धन के साथ, दिल के साथ और जज्बे के साथ, शौक़ के साथ इस काम को अंजाम दिया और इस काम को कोशिश की। और आज इनका मकाम देख रहे हैं कि कैसे दूल्हे की तरह सजाया गया है। वाकई इन लोगों की मोहब्बत है। इन लोगों के साथ साथ मोहब्बत के साथ साथ जो है इनका भी खुद का मेहनत है। इन्होंने इस तरह की बातें सुनी होगी, पेश करना चाहता हूँ कि आप भी कुछ पेश करें, बेहतर होगा। जी, हम मोहम्मद रफ़ीक रैन दहेज मुक्त अभियान नेपाल से संपूर्ण साथी भाई जे नेपाल में छे छोटका बड़का सबके हमरा तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू और नमस्कार। संपूर्ण साथी भाई सबके हम ई मैसेज दिए चाहब कि जत्ते समाज में छोटका बड़का हमार भाई सब सुने छे तो हम वही भाई से अनुरोध कर रहल छी कि वास्तव में गांव घर में जत्ते भाई छे तो सब अपना अपना घर से एक आवाज़ वही बहन बेटी के लागी जरूर उठा देवे। जे समाज में हमार बहन बेटी बहुत मजबूर है और ओकर बाप जे है चंदा मांगे के लागी मजबूर भ जाए शादी करे के लागी। तो हम सब भाई के कह चाहे छी कि वास्तव में अगर हमार भाई सब साथ सपोर्ट दहेज मुक्त अभियान नेपाल में दै छी तो अधे रोटी खा कर, लेकिन सब भाई आवाज़ लगा दियो कि हम सब दहेज नहीं लेबे, दहेज नहीं देबे के हम अते कहत मोहम्मद रफ़ीक रैन हम रखे जी के का।